मूवी के स्टार्ट में हमें एक पैसेंजर दिखाई जाती है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। वो वॉशरूम में जाती है और जहाँ पर वो अपनी जख्मी बाजू को देखती है, जिस वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो कांपने लगती है और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसकी आंखों का कलर भी बदल जाता है और फिर वो एक इंसान से भेड़िए में बदल जाती है। उस भेड़िए को एयरपोर्ट पर जब लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर एक भगदड़ मच जाती है। वो वहाँ पर भेड़िया बनकर लोगों को मार रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, मगर इसको कंट्रोल पुलिस भी नहीं कर सकती थी। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ये लोगों को वहाँ पर मार रही थी और जिन पर इसका थूक गिर रहा था वो भी भेड़िए में बदल रहे थे और फिर वो लोग भी भेड़िया बनकर बाकी लोगों को मारने लगते हैं। अब ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है। वो आर्मी आकर एयरपोर्ट पर एक खास किस्म की गैस छोड़ती है। अब वो लोग जो भेड़िया बन गए थे वो दोबारा से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और आकर बेहोश हो जाते हैं। अब इन सब लोगों को एक जगह पर ले जाया गया था और वहाँ पर ले जाकर सबके बाजुओं में एक माइक्रोचिप को लगाया जाता है ताकि ये लोग अगर इस जगह से भाग भी जाएं तो इनको ट्रैक किया जा सके। इनको यहाँ पर खाने के लिए एक मेडिसिन भी दी जाती है ताकि इनकी हार्ट बीट कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर इन लोगों की हार्ट बीट दोबारा से बढ़ी तो ये भेड़िए में बदल सकते हैं। दरअसल ये सब लोग आर्मी के अंडर होते हैं और इन सबको कंट्रोल करने वाला इनका हेड, जिसका नाम जनरल मॉर्निंग होता है, एक सख्त दिल इंसान था। वो इन लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा होता है। वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को भेड़िया समझ रहा था। यहाँ पर मेजर हूफमैन उसको ये कायल करने की कोशिश कर रहा था। उसे इन लोगों के साथ अपना बिहेवियर ठीक करना होगा ताकि ये लोग सही तरीके से रह सकें, मगर जनरल मेजर की सभी बातों से इनकार कर देता है। तभी इसी दौरान एक इंसान भेड़िया बन जाता है। भेड़िए को काबू करने के लिए आर्मी के 4 ऑफिसर्स मारे जाते हैं। कंट्रोल करने के लिए इस पर बेहोशी के इंजेक्शंस को फायर किया जाता है, जिससे कि वो भेड़िया अब बेहोश हो जाता है और जब वो दोबारा से होश में आता है तो वो एक इंसान के रूप में होता है। अब जनरल मॉर्निंग इस आदमी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके सामने एक और इन्फेक्टेड आदमी को लेकर आते हैं जो कि इसी की तरह एक भेड़िया था। इन दोनों को चेयर्स पर बांध दिया जाता है। उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उन दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो दोनों भेड़िए बन जाते हैं। एक भेड़िया दूसरे भेड़िए को मार देता है। ये सब जनरल मॉर्निंग देख रहा था। ये इन लोगों को अपनी आर्मी में इस्तेमाल करना चाहता था और ये दुश्मन सिटी के खिलाफ इन लोगों को यूज करना चाहता था। डॉक्टर ये बता रही थी कि ये वायरस थूक के जरिए आगे जाता है दूसरे पर्सन में, ना कि खून के जरिए, और जब ये अपना थूक किसी नॉर्मल इंसान पर फेंकते हैं तो इस तरह इस वायरस से वो इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर हमें इस वायरस की कोई मेडिसिन मिल जाए तो इस वायरस का इलाज भी हो सकता है। वहीं पर मेजर हूफमैन आता है जो कि एयरपोर्ट जा रहा था। वो एयरपोर्ट पर इसलिए जा रहे थे ताकि वहाँ जाकर वो पेशेंट जीरो को ढूंढ सके। हूफमैन को बताती है कि पेशेंट जीरो वही होगा जिस पैसेंजर का बिहेवियर सबसे पहले बदला होगा, वो ही पेशेंट जीरो होगा। मेजर के जाने के बाद जनरल अपने जूनियर से ये बात कर रहे थे कि अगर हूफमैन को जीरो पेशेंट मिल जाता है तो हो सकता है कि हमें इस वायरस का इलाज मिल सके और इस तरह हम इनकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं और जब चाहे हम इन इंसानों को भेड़ियों में बदलकर जंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हूफमैन जीरो पेशेंट की न्यूज तुम तक पहुंचा दे तो तुम इसको खत्म कर देना, क्योंकि ये भेड़ियों को दोबारा से इंसान बना सकता है, जबकि हमें इन लोगों का इस्तेमाल वॉर में करना है। अब जब हूफमैन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तो वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी कैमरा की मदद से सभी रिकॉर्डिंग्स को देख रहा था और इसको तभी उस वीडियो में एक पैसेंजर नजर आती है। उसके फेस पर अजीब सी बेचैनी थी और ये वही पैसेंजर थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था।
जब हूफमैन इस वीडियो को गौर से देख रहा था तभी उसकी नजर डोना के कैमरा पर पड़ती है। वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से डोना का कैमरा मांगता है। कैमरे में मौजूद बहुत सारी पिक्चर्स भेड़ियों की होती हैं। एक भेड़िए ने इसको काट लिया था और उस भेड़िए का एक दांत डोना की बाजू में रह गया था। और अब इस बात पर मेजर हूफमैन को ये बात पता चल जाती है कि डोना ही पेशेंट 0 है और मेजर हूफमैन ये सारी इंफॉर्मेशन जनरल मॉर्निंग को दे देता है। जनरल मॉर्निंग जो कि हूफमैन को मरवाना चाहता था, वो अब उन्हीं आदमियों में से एक इन्फेक्टेड आदमी को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसको एयरपोर्ट पर छोड़ देता है ताकि वो आदमी भेड़िया बनकर हूफमैन को मार दे। और अब वो आदमी भेड़िया बनकर हूफमैन के पास आ जाता है। वो उस पर अटैक करने वाला था मगर हूफमैन उसको रिलैक्स करता है और तभी अपनी गन को एक साइड पर रख देता है। वो भेड़िया हूफमैन पर अटैक करने लगता है तो हूफमैन उस भेड़िए को मार देता है। दूसरी तरफ जनरल मॉर्निंग सबको ये यकीन दिलवाता है कि हूफमैन की बात पर बिलीव ना किया जाए क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड हो चुका है। क्योंकि जनरल मॉर्निंग ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ये चाहता था कि उसके प्लान के बारे में किसी को भी ना पता चले और हूफमैन को इन्फेक्टेड समझकर पकड़ लिया जाए। जनरल मॉर्निंग जिन लोगों को इसने पकड़ा हुआ था उनमें से डोना को ढूंढने लगता है। ये वही पैसेंजर थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। डोना को जब ये पता चलता है कि ये लोग इसको ढूंढ रहे हैं तो वो छुपने लगती है और इसी तरह उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो भेड़िया बन जाती है। मगर वो भेड़िया बनकर जब वहाँ से भाग रही थी तभी आर्मी के लोग इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि आर्मी वालों ने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फेंस लगाई हुई थी। क्योंकि डोना अब उस फेंस को पार नहीं कर सकी थी इसलिए अब वो लोग डोना को पकड़ लेते हैं और उसको अपने लैब में ले आते हैं। लैब में लाकर वो डोना की पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। तभी इनको डोना की बाजू में भेड़िए का दांत नजर आता है। जनरल मॉर्निंग डोना को अब मारने वाला था मगर तभी वहाँ पर मेजर हूफमैन आ जाता है और हूफमैन आकर उसको रोकता है और कहता है कि डोना ही पेशेंट 0 है और इसके बाजू में मौजूद जो भेड़िए का दांत है उसी से हम एंटीवायरस बना सकते हैं। और अब जनरल मॉर्निंग हूफमैन की बात मान जाता है क्योंकि अगर इस बीमारी का एंटीवायरस ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे लोगों को जंग में इस्तेमाल करेगा। अब जब डॉक्टर डोना के बाजू से वो दांत निकालने लगती है तभी डोना की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो वहीं पर भेड़िया बन जाती है और जोरदार आवाज निकालती है। जैसे ही डोना भेड़िए की आवाज निकालती है वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो सभी भेड़िए बन जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि डोना अपने सामने खड़े एक ऑफिसर को मार देती है और बाकी लोग लैब से भाग जाते हैं। हूफमैन अपनी गन साइड पर रख देता है और डोना को रिलैक्स करता है। डोना हूफमैन की बात सुनती है और रिलैक्स भी हो जाती है। इसके बाद वो दोबारा से इंसान बन जाती है। तभी दूसरी तरफ दूसरे भेड़िए सिटी में आ गए थे और आकर सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। डोना और हूफमैन वहाँ पर ऊपर जो तार थी उसकी मदद से वो बाहर आ जाते हैं जबकि जनरल मॉर्निंग के आदमी उन पर फायर कर रहे थे। वो तीनों एक बोट में बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं मगर जनरल मॉर्निंग उनको ट्रेस कर लेता है क्योंकि डोना के हाथ पर जो चिप लगी हुई थी उसकी मदद से वो उनको ट्रैक कर रहा था। अब जब हूफमैन उन दोनों लेडीज को अपने साथ लेकर जा रहा था तभी रास्ते में जनरल मॉर्निंग के लोग आ जाते हैं और वो आकर डॉक्टर और डोना को अपने साथ ले जाते हैं और हूफमैन पर फायर करते हैं जिससे उसको एक बुलेट लग जाती है। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट से भी ये ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि सभी ब्रिजेस को ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि ये भेड़िए ब्रिजेस के जरिए किसी और सिटी तक ना जा सके और प्रेसिडेंट पूरे न्यूयॉर्क को ब्लास्ट करने का भी ऑर्डर दे देता है। सीन शिफ्ट होता है मेजर हूफमैन पर जो बुलेट लगने के बावजूद अभी भी जिंदा था और वो गाड़ी लेकर आर्मी लैब की तरफ निकल जाता है। डॉक्टर डोना के बाजू से वो दांत निकाल लेती है और इसके बाद वो उससे एंटीवायरस भी तैयार कर लेती है और तभी मेजर हूफमैन वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है। इस ब्लास्ट की आवाज जैसे ही जनरल मॉर्निंग सुनता है वो अपनी टीम को लेकर उस जगह पर चला जाता है। वहाँ पर डॉक्टर मेजर को वो दांत दिखाती है। वो दांत दिखाते हुए उसे कहती है कि हमें इस वायरस
वायरस का इलाज मिल चुका है। और अब जैसे ही ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं तभी जनरल मॉर्निंग के लोग इनके सामने आ जाते हैं और अब वो इन तीनों से वही भेड़िए का दांत मांगते हैं। मेजर हुफमैन एक कागज में एक बॉम्ब को रैप करता है और इनकी तरफ फेंक देता है ये कहकर कि ये भेड़िए का दांत है। वो जैसे ही उस रैपर को पकड़ते हैं तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे जनरल मॉर्निंग की टीम इंजर्ड हो जाती है। और अब जब जनरल मॉर्निंग हुफमैन पर अटैक करने लगता है तो वहीं पर एक भेड़िया आता है और इसको मार देता है, मगर जनरल मॉर्निंग मरते मरते उस भेड़िए को मार देता है। और अब इन तीनों का रास्ता तो साफ हो गया था, मगर जनरल मॉर्निंग जो लग रहा था कि मर चुका है, ये मरा नहीं था, ये अभी भी जिंदा था। और अब ये भी भेड़िए के बाइट करने की वजह से भेड़िया बन गया था। मेजर हुफमैन अपने साथ डोना को लेकर एक प्लेन के जरिए निकलने वाले थे। जनरल मॉर्निंग भेड़िया बनकर इनके प्लेन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से इनके प्लेन में आग लग जाती है और इनका प्लेन एक ब्रिज पर जाकर गिर जाता है। अब इस प्लेन के अंदर जनरल मॉर्निंग आ गया था और वो डोना को अपने साथ घसीटकर ले जाता है, जिसके बाद वहाँ पर हुफमैन अपने आप को एक इंजेक्शन लगा लेता है और खुद भी भेड़िया बन जाता है ताकि वो जनरल मॉर्निंग से, जो कि अब भेड़िया बन चुका था, उससे बदला ले सके और डोना को बचा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी के सभी ब्रिजेस पर ब्लास्ट हो रहे थे ताकि जितने भी सिटी में भेड़िए थे वो दूसरे सिटी तक ना जा सकें। इसके बाद जब जनरल मॉर्निंग मेजर हुफमैन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है तो हुफमैन दोबारा से इंसान बन जाता है। इसके बाद डोना वहाँ पर एक गन उठाती है और जनरल मॉर्निंग को मार देती है। वो खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हुफमैन वहाँ के प्रेसिडेंट को कॉल करता है। वो कहता है कि हमें इस ब्लास्ट वाले मिशन को रोकना होगा क्योंकि हमें इस वायरस का इलाज मिल चुका है और हम अपने सिटी को बचा सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में ब्लास्ट ना करवाए जाएं, हमारे पास इस वायरस का इलाज है। मगर तभी एक बॉम्ब उस ब्रिज पर गिरा दिया जाता है जिस पर डॉक्टर और हुफमैन थे। वो दोनों ब्रिज से कूदकर समंदर में गिर जाते हैं और अब प्रेसिडेंट ने अपने सभी ऑर्डर्स को रोक दिया था। वो ऑर्डर्स को रोक देता है कि सिटी में अब कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट ना किया जाए। मेजर हुफमैन जो अपने पास भेड़िए का दांत देखते हैं और खुश हो रहे थे कि उन्होंने इस दांत को खोया नहीं है क्योंकि उन्होंने इस दांत से इस वायरस का इलाज करना था। तो इस मूवी के स्टार्ट में हम एक वेडिंग के क्लिप्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कि एक लड़की सिडनी और उसका हस्बैंड देख रहे थे। कुछ टाइम पहले ही उनकी शादी हुई थी और वो दोनों सेलिब्रेशन करने के लिए हवाई आए हुए थे जहाँ पर लोग घूमने फिरने आते हैं। क्लिफ और सिडनी भी उन्हीं में से एक आइलैंड पर हाइकिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कपल मिलता है और उनकी भी रिसेंटली शादी हुई थी। ये कपल सिडनी और क्लिफ से लिफ्ट मांग रहे थे। अब सिडनी, क्लिफ और वो कपल एक ही आइलैंड पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो कपल कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो उन्हें लिफ्ट देने से मना कर देते हैं। इसके बाद वो लोग हाइकिंग करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ही छोटा होता है इसीलिए वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उन दोनों को वहाँ से निकालने में उनकी हेल्प करता है। इसके बाद ये दोनों उसी लड़के के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर वो लड़का सिडनी और क्लिफ को देखकर कहता है कि मैंने शायद आपको कहीं पर देखा है, लेकिन वो दोनों इनकार करते हुए कहते हैं कि नहीं, कहीं पर भी नहीं देखा। इसके बाद क्लिफ उसे बताता है कि मैं एक राइटर हूँ असल में। फिर वो लड़का भी उन्हें अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। फिर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें लड़कियों का एक ग्रुप मिलता है जो कि एक मर्डर के बारे में बातें कर रही थी जो कि कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर हुआ था। सिडनी और क्लिफ भी काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उस लड़के के साथ आगे बढ़ते हैं और एक वाटरफॉल तक पहुँचते हैं जहाँ वो लड़का सिडनी और क्लिफ को अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाता है। इसके बाद क्लिफ अलग अलग जगहों पर जाकर फोन के सिग्नल्स ढूंढने लगता है। इसके बाद वो इंटरनेट पर उस मर्डर के बारे में सर्च करने लगता है जो कि उस आइलैंड पर हुआ। फिर इंटरनेट पर उस मर्डर की डिटेल आती है कि इस तरह के पहले भी बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं जो कि एक साइको कपल कर रहा है। वो साइको कपल सभी लोगों को मार कर उनके दांत निकाल लेते हैं, साथ साथ वो उनकी फिंगर्स भी काट लेते हैं। और वहाँ पर सस्पेक्ट की पिक्चर भी होती है। जब क्लिफ उस पिक्चर को देखने वाला होता है तो वहाँ पर केल और उसकी
उसकी वाइफ आ जाते हैं। केल यहाँ पर हर साल होने वाले हादसों के बारे में क्लिफ को बताकर उसे डराने लगता है, क्योंकि क्लिफ ने उनसे झूठ भी बोला था और उन्हें लिफ्ट भी नहीं दी थी। ट्रिप पर आगे बढ़ने के लिए सिडनी और क्लिफ को परमिट्स की जरूरत थी, और जब क्लिफ उन्हें अपने बैग में ढूंढता है तो वो वहाँ पर नहीं होते। तब उन्हें डाउट होता है कि शायद केल और उसकी वाइफ ने उन्हें चुरा लिया होगा ताकि वो उन्हें परेशान कर सके अपना बदला लेने के लिए। लेकिन जब क्लिफ उनके बैग्स चेक करता है तो उसे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब वैसे तो दोनों कपल्स ही एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लेकिन सेफ रहने के लिए वो एक साथ ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यहाँ पर जीना का फ्रेंड उन्हें बताता है कि जब मैं आर्मी में था तो मेरे सर पर एक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे सर में एक मेटल प्लेट लगी हुई है, और मैं हमेशा अपने साथ एक छोटा नाइफ जिसकी तेज धार है वो भी रखता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद सिडनी और क्लिफ एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ क्लिफ सिडनी को सस्पेक्ट्स की पिक्चर दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जीना और उसका फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उस पिक्चर में काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए सिडनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि जरूरी नहीं है कि वो हो, कोई और भी हो सकता है, और ये भी कहती है कि फजूल सोचकर तुम अपना ट्रिप खराब मत करो। इसके बाद सभी लोग आगे चले जाते हैं जहाँ पर बारिश हो रही होती है, इसीलिए वो सब लोग टेंट्स तैयार करने लगते हैं। अब टेंट्स लगाने के बाद जीना का फ्रेंड जंगल की तरफ देख रहा होता है और वो क्लिफ को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास कुछ हथियार भी थे और एक्स भी थी। यहाँ पर जीना का फ्रेंड क्लिफ को बताता है कि मैंने जंगल में किसी का शैडो देखा था, तो क्या पता कि वो किलर हो, यानी वो साइको कपल, और हम उसी कपल को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। जंगल में जीना का फ्रेंड काफी आगे निकल जाता है और क्लिफ पीछे ही रह जाता है, और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से क्लिफ डर जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो आदमी क्लिफ को बताता है कि मैं आपकी परमिट्स देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिन्हें कि वो शॉप पर ही भूल आए थे। अब परमिट्स लेने के बाद क्लिफ वापिस से टेंट पर आ जाता है, जहाँ पर जीना उससे अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है, जहाँ पर क्लिफ उससे कहता है कि वो तो काफी आगे निकल गया था, इसीलिए मैं वापिस आ गया हूँ। इतनी ही देर में वहाँ पर जीना का फ्रेंड भी आ जाता है, जिसने एक बकरे का शिकार किया था डिनर के लिए। अब जीना उस बकरे को काटने लगती है और बताती है कि मैं ऐसा इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैंने 1 महीना बुचर डिपार्टमेंट में काम किया है और वहाँ से मैंने ये सारा काम सीखा। अब ये सब देखकर क्लिफ और सिडनी को बहुत ही अजीब लगता है और उन्हें ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों ही किलर्स हैं, क्योंकि उनके पास एक्स भी थी और बहुत सारे हथियार भी। इसीलिए वो लोग वहाँ से भागने का सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल बीच पर पहुँचने के बाद वो कोई बहाना लगाकर वहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट डे वहाँ पर पुलिस एक हेलीकॉप्टर में आती है और वो सभी को बाहर निकलने के लिए कहती है। जब वो सारे लोग पुलिस के पास पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केल और उसकी वाइफ को मर्डर्स के सस्पेक्ट के तौर पर पकड़ा जा रहा है। एक ऑफिसर उनका बैग चेक करता है, जिसमें से उसे कुछ दांत मिलते हैं और वो दांत विक्टिम्स के होते हैं। अब फाइनली यहाँ पर रिवील हो चुका था कि आखिर किलर है कौन, इसीलिए अब वो लोग आराम से बीच पर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। बीच पर पहुँचकर क्लिफ जीना के फ्रेंड को सी केव्स यानी समुद्री गुफाओं में जाने के लिए कहता है। वो दोनों अपनी अपनी बोट लेकर समुद्री गुफाओं तक जाने के लिए निकल जाते हैं। जीना कैमरा उठाकर उन दोनों की वीडियो शूट करने का डिसाइड करती है और वो उस कैमरा में कुछ फोटोज देखने लगती है। यहाँ पर जीना को रियलाइज होता है कि सिडनी और क्लिफ खुद को जो बता रहे हैं असल में वो लोग वो है नहीं। इसी वजह से वो अपने फ्रेंड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो काफी आगे निकल गया था। अब जीना एक एक्स उठाती है और पहाड़ों की तरफ भागने लगे ताकि क्लिफ और उसके फ्रेंड के सी केव्स तक पहुंचने से पहले वो वहां पर पहुंच जाए। यहाँ पर सिडनी को पता चल जाता है कि जीना उनकी असलियत जान चुकी, इसीलिए उसे फिक्र होने लगती है और वो जीना का पीछा करने लगती है। और दूसरी तरफ क्लिफ और उसका फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। यहाँ पर जीना के फ्रेंड को क्लिफ पर डाउट होने लगता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन उसके सोचने समझने में अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि क्लिफ गन निकाल कर उसे शूट करने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। इसके फौरन बाद हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और यहाँ पर इस मूवी का सस्पेंस रिवील होता है, जिसमें हमें सिडनी और क्लिफ के बारे में पता चलता है। उसने ही केल के बैग में उन विक्टिम्स के दांतों को डाला था ताकि उन्हें फंसा सके, और जो पर्सन क्लिफ को परमिट्स देने के लिए आया था, क्लिफ ने उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहा ताकि किसी को उन पर शक ना हो और पुलिस केल और उसकी वाइफ को पकड़ ले। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जीना ने क्लिफ को अपने
फ्रेंड पर गोली चलाते हुए देख लिया था। फिर क्लिफ जीना पर भी गोली चला देता है, लेकिन वो टाइम पर पीछे हट जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर सिडनी भी आ जाती है और वो जीना पर एक्स से अटैक कर देती है, लेकिन जीना बच जाती है और एक्स नीचे गिर जाती है। फिर उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन जीना उसे पानी में फेंक देती है, लेकिन उसकी टांग में चाकू घुस जाता है। लेकिन जब वो पहाड़ी से नीचे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी उसके पास एक टेलीफोन कंपनी से कॉल आती है और वो कॉलर को पुलिस को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन तभी उस पहाड़ी पर क्लिफ आ जाता है और उसके पाँव को पकड़ लेता है, लेकिन जीना अपना पैर छुड़ाकर उसके हाथ में नाइफ घुसा देती है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। क्लिफ पहाड़ी के ऊपर चढ़कर अपना चाकू निकाल लेता है और वो सिडनी से कहता है कि तुम पुलिस को मिसगाइड करना यानी कि गुमराह करना। इसके बाद खुद वो जीना का पीछा करने लगता है। उधर दूसरी तरफ जीना के फ्रेंड को होश आ गया होता है, क्योंकि वो गन शूट से बच गया होता है, क्योंकि उसके सर में मेटल प्लेट लगी होती है जिसके बारे में उसने बताया भी था। इसके बाद अब वो जीना को बचाने के लिए जाता है। उधर जीना पहाड़ से उतरकर बीच की तरफ जा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ लड़के मिलते हैं जो कि अपनी बोट को लेने के लिए वहाँ पर आए थे। जीना जो कि काफी घबराई होती है, डरी होती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए उसे कहते हैं। उनमें से एक लड़का डॉक्टर था जो कि मेडिकल हेल्प कर सकता था। इतनी ही देर में क्लिफ वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है जो कि अब नॉर्मल है, यानी कि इसका मेंटल बैलेंस खराब है। लेकिन उनमें से एक लड़का पहचान लेता है कि जीना की आंखों की पुतलियों का साइज नॉर्मल है, यानी कि वो सच कह रही है, और क्लिफ की आंखों की पुतलियां बड़ी हैं। इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर क्लिफ गन निकालकर उन सबको शूट करके मार डालता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जीना वहाँ से भाग जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर जीना का फ्रेंड आ जाता है और वो नाइफ से स्टैब करके क्लिफ को नीचे गिरा देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जीना पीछे मुड़कर देखती है, तब वो देखती है कि उसका फ्रेंड जिंदा है और वो वापस आ गया है। अब क्लिफ जब दोबारा गन उठाने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि उसकी एक उंगली कट गई है, जिसकी वजह से वो गन उठा तो लेता है लेकिन चला नहीं पाता। तभी जीना का फ्रेंड उसे गन छीनकर उसी पर पॉइंट कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में पुलिस का हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ जाता है। उसके अंदर सिडनी भी होती है। अब क्योंकि जीना के फ्रेंड के हाथ में गन होती है, इसीलिए पुलिस उसे ही किलर समझ रही होती है। इसीलिए पुलिस उसे गन नीचे रखने की वार्निंग देती है। पुलिस जीना के फ्रेंड को शूट करने ही वाली होती है कि ठीक टाइम पर वहाँ पर जीना आ जाती है और वो अपने फ्रेंड को वहाँ से हटाकर उसके गले लगकर रोने लगती है। तब उन्हें देखकर सिडनी काफी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी साइड चेंज कर लेती है। वो पुलिस को सच बता देती है कि असली किलर वो नहीं बल्कि क्लिफ है। अब जैसे ही क्लिफ गन उठाने वाला होता है तो पुलिस उसे शूट कर देती है। इसके बाद पुलिस उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाती है और हेलीकॉप्टर में जीना का फ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, यानी जिसका इंतजार वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। यहाँ पर वो ये भी डिसाइड करते हैं कि शादी के बाद वो दोनों ट्रिप पर नहीं जाएंगे। इसके बाद हमें इस मूवी के मेन प्लॉट के बारे में बताया जाता है। असल में सिडनी और उसका फ्रेंड क्लिफ ड्रग एडिक्ट एक साइको कपल होते हैं जो लोगों को मारने के बाद उनके दांत भी निकाल लेते थे और उनकी उंगलियां भी काट देते थे। ऐसा करने के बाद वो उन मरे हुए लोगों की आइडेंटिटी चुरा कर उनकी जिंदगी गुजारते थे। ये सब करने में क्लिफ को बहुत मजा आता था क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी जीना चाहता था और यही वजह थी कि वो ऐसा किया करता था। फिर हाई स्कूल में सिडनी और क्लिफ मिले, जहाँ पर उसे क्लिफ की साइको होने के बारे में पता चल गया। लेकिन अब क्योंकि वो उसे पसंद करती थी और उसे छोड़ भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो भी उसके साथ मिल गई। फिर क्लिफ ने असली सिडनी और क्लिफ की शादी की वीडियो टेप को पानी में फेंक दिया था, लेकिन फोटो उसी कैमरा में रह गई थी। और जब जीना उस कैमरा में पिक्चर्स को देख रही होती है तो उसमें वो असली सिडनी और क्लिफ की पिक्चर्स को देख लेती है, जिसे देखकर वो फौरन समझ जाती है कि असली किलर कोई और नहीं बल्कि सिडनी और उसका फ्रेंड है। और लास्ट में सिडनी पुलिस को सच भी बता देती है कि असली किलर कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड क्लिफ है, क्योंकि एक तो उसे उस कपल पर यानी जीना और उसके फ्रेंड पर तरस आ जाता है और दूसरा उसके फ्रेंड ने उसकी भी लाइफ बर्बाद कर दी थी, उसे भी अपनी तरह ड्रग एडिक्ट बना दिया था। और क्लिफ सिडनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो तो सिर्फ सिडनी के साथ इसीलिए था क्योंकि वो उसके साथ मर्डर करने और इस पागलपन में उसके साथ थी। लेकिन जीना और उसके फ्रेंड को देखकर उसे अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है। इसी वजह से वो उन दोनों को अलग